वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल गढ़वाली में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के प्रसिद्ध और सिद्ध पीठों देव स्थानों को सभी लोगों तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। छाली छाली बगदी गंगा हैरी भैरी डांडू बीच। और आज की इस यात्रा में मैं आपको लेके जाने वाला हूं पंच बद्री में से एक बद्री, जिसका नाम है भविष्य बद्री। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेके यात्रा का शुभारंभ करते हैं। जय भगवान विष्णु की जय। भविष्य बद्री का मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और कहा जाता है कि भविष्य में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन इसी मंदिर भविष्य बद्री में होंगे। भविष्य बद्री बद्रीनाथ का भविष्य रूप है और पंच बद्री में से एक बद्री भी है। भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ की एक और मूर्ति है जो अपने आप बड़ी होती जा रही और भगवान नारायण का स्वरूप ले रही है। भविष्य बद्री मंदिर जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर तपोवन मोटर मार्ग पर सुभाई गांव में स्थित है और इस मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य बद्री भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा धाम है जो एक ओर अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भक्तों का मन मोह रहा है, वहीं दूसरी ओर एक शिला पर प्राकृतिक रूप से उभरी भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति को दर्शाता है। यह भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति साल दर साल बढ़ती जा रही है और अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। तो बोलिए भविष्य बद्री विशाल की जय। यात्रा में मैं आगे बढ़ते हुए अभी पहुंच गया हूं कर्णप्रयाग, जो पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। तो दोस्तों, आप भविष्य बद्री कैसे पहुंचे? सर्वप्रथम आप ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होते हुए तपोवन मार्ग से आसानी से 13 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री पहुंच सकते हैं। तो बोलिए भविष्य बद्री विशाल की जय। तो दोस्तों, भविष्य बद्री नाम से ही ज्ञात होता है कि बद्रीनाथ का भावी घर, मतलब बद्रीनाथ का भविष्य का घर। तो भविष्य बद्री धौलीगंगा नदी के ऊपर एक सुभाई नामक गांव में स्थित है और भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में बद्रीनाथ धाम मार्ग विनाशकारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाएगा और यह भूस्खलन तब होगा जब जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की दाहिनी भुजा अपने स्वरूप से अलग हो जाएगी। तो जो बद्रीनाथ में स्थित नर और नारायण पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तब भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में इसी भविष्य बद्री में अपने दर्शन देंगे। तो बोलिए भविष्य बद्री की जय। तो दोस्तों, यात्रा में मैं आगे बढ़ते हुए पहुंच गया हूं चमोली और चमोली के बाद आएगा जोशीमठ और जोशीमठ के बाद आएगा तपोवन और तपोवन से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी में है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री मंदिर के बारे में दो मुख्यतः पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें पहली है कि भविष्य बद्री, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान बद्रीनाथ का भावी निवास। एक हिंदू मान्यता के अनुसार जब गुरु आदि शंकराचार्य ने तप्ता कुंड से बद्री विशाल को उठाया था तो एक दिव्य घोषणा भी की थी और वह घोषणा यह थी कि जब कलयुग मानव जाति पर हावी होगा तो नर और नारायण पर्वत
बद्रीनाथ के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। जब मंदिर दुर्गम हो जाएगा तो भगवान बद्री यहाँ प्रकट होंगे, इसलिए भविष्य बद्री भगवान बद्रीनाथ की पूजा का नया स्थान होगा। और अन्य लोक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु पहले तिब्बत में रहा करते थे, लेकिन जब वहाँ के लोग मांस मदिरा का सेवन करने लगे और अराजकता फैलाने लगे तो भगवान विष्णु तिब्बत छोड़कर अपने निवास के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगे। हिमालय में खोज करते समय उन्हें यह स्थान पसंद आया और उन्होंने वचन दिया कि वे इसी स्थान को अपनी भावी निवास, जिसे भविष्य बद्री कहते हैं, उसे वह बनाएंगे। तभी से इस स्थान को भविष्य बद्री कहा जाता है। तो बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय, भविष्य बद्री की जय। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूँ अभी जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, और यहीं पे है भगवान नरसिंह का एक भव्य मंदिर जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने यहाँ जोशीमठ में नरसिंह मंदिर पे ब्लॉग बनाया है और संपूर्ण दर्शन भी उसमें दिखाए हैं, तो आप वह ब्लॉग देखकर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पहुँचना है भविष्य बद्री, तो बोलिए जय भगवान विष्णु की जय। और जोशीमठ से ही बद्रीनाथ धाम के लिए अलग और भविष्य बद्री के लिए अलग मार्ग होता है। हमने ऊपर दहाने वाले रोड पे अपने जाके, और मात्र जोशीमठ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है भगवान भविष्य बद्री का धाम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बना वाला ओंदुनी भेज कभी पहाड़ों में, खुद लगी चाह में भरी मेरा। और बात की जाए मौसम की तो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और ठीक आप सामने देख पा रहे होंगे मेरे, तो यहाँ पे जो हिमालय है उसमें पूरी बर्फबारी हो चुकी है। अभी हम जोशीमठ में हैं और जोशीमठ के बाद हम तपोवन पहुंचेंगे, तो तपोवन से बिल्कुल ही अलग हमें मौसम मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों सामने ये हमें हिमालय दिखाई दे रहा है और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और जैसे ही आगे आगे बढ़ते हैं वैसे ही ठंड भी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलिए अभी हमने पहुंचना है तपोवन, और तपोवन के बाद मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है भविष्य बद्री धाम। तो बोलिए जय भविष्य बद्री की जय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। और दोस्तों यही मार्ग है जो सीधे नीति गांव तक जाएगा। और आपने एक जगह सुनी होगी टिम्मरसैन महादेव, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ कहा जाता है, वो भी इसी मार्ग पे पड़ता है। पर अभी वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ जाना संभव नहीं है। तो अभी हम जाएंगे भविष्य बद्री। तो चलिए फिर आज दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के, भगवान भविष्य बद्री के। और अभी मैं पहुंच गया हूं तपोवन में, और तपोवन से ही मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है भविष्य बद्री धाम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ का मौसम है और जैसे यहाँ पे अभी ठंडा है, तो शायद हमें, तो हो सकता है कि हमें भविष्य बद्री में बर्फ़ देखने को मिले, क्योंकि वो बहुत ही हाइट पे है।
और लगभग तपोवन से वो 2244 फीट की ऊंचाई पर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं जाके पता लगेगा। और यहाँ से है मात्र भविष्य बद्री 13 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य बद्री में हमें बर्फ़बारी देखने को मिलती है कि नहीं। जिस तरफ भी नज़र घुमाओ उस तरफ हमें बस केवल इन चोटियों पर, इन पहाड़ों पर बर्फ़ देखने को मिल रही है। और मौसम तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि टाइम मतलब सुबह का टाइम है या दिन का टाइम है या शाम हो रही है, एक जैसा लग रहा है। यहाँ का जो अनुभव है कुछ अलग ही है। हम धीरे धीरे भविष्य बद्री की ओर बढ़ रहे हैं और चढ़ाई में चढ़ते हुए भी हम पहुँच गए सुभाई गाँव में। और सुभाई गाँव वही गाँव है जहाँ भविष्य बद्री के पुजारी रहते हैं और इसी गांव के लोग भगवान बद्री की सेवा करते हैं। तो बोलिए जय भविष्य बद्री की जय। तो दोस्तों अभी मैं हूँ भविष्य बद्री में। 5 बद्री में से एक है भविष्य बद्री। तो मैं पहुँच गया हूँ भविष्य बद्री में। और भविष्य बद्री में देखिए दोस्तों आपकी यहाँ पे जो है बर्फ़बारी हो रखी है और ऊपर जो हिमालय है पूरा का पूरा जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये भविष्य बद्री का। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं दोस्तों यहाँ पे और खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम की बात की जाए तो आदमी यहाँ पर ठिठुर रहा है, हाथ ऐसे जाम हो गए पूरे। और बस यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है मंदिर भविष्य बद्री। और ये भविष्य बद्री यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर भविष्य बद्री। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे और दर्शन करते हैं भविष्य बद्री के। जय बद्री विशाल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर मंदिर के लिए। और थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे गाड़ी यहाँ तक नहीं जाएगी, तो यहाँ से हमें थोड़ा पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे जमी हुई है। और इसके ऊपर जो है पाला गिरा हुआ है। पाला गिरने से क्या होता है कि ये जो है बर्फ़ और हार्ड हो जाती है एकदम पत्थर की तरह और इस पर फिसलन हो जाती है। तो यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे और मंदिर थोड़ा सा ही है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत सफ़र में, करते हैं बद्री विशाल के दर्शन। जय भविष्य बद्री की जय। अरे प्यारा सा बच्चा मिला हमें, वो कह रहा है कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ मंदिर में। आप छोड़ोगे मुझे? है मैं चले जाऊँगा, आप फिसलोगे ना इसमें बर्फ में? क्यों, आदत पड़ी है? इधर देखो, इधर देखो, स्कूल नहीं गए? जाते हो? आजकल क्या छुट्टी पड़ी हुई है? देखो दोस्तों कितना प्यारा बच्चा है, ठंडे से उसके गाल कितने लाल हो गए हैं। चलो फिर चलते हैं, चलो, है ना, है ना। घर कहाँ है आपका? कहाँ? अच्छा नीचे गांव में, ठीक है। बर्फ कब से गिरी है यहाँ पे? 1 महीने से। 1 महीना हो गया? कहाँ तक? अच्छा, ठंडा बहुत है ना। चलो, फिसलन होगी इसमें बर्फ में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? हैं? 5th में? अच्छा, स्कूल कौन सी है यहाँ पे?
तपोवन तपोवन तो बहुत दूर है। अच्छा वहाँ रहते हो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। आगे से रोड तो थोड़ा बर्फ गिरी हुई है तो हमें तो पैदल जाना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर पैदल है। तो चलते हैं फिर आगे इस बर्फ के रास्ते से, इसका भी मज़ा लेते हैं, है ना। नाम तो मैंने पूछा ही नहीं बेटा आपका। गुन्नू। गुन्नू और मैं जा रहे हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। और इस क्या शानदार, बड़ा मज़ा आ रहा है बर्फ में, है ना। गुन्नू गाना भी गाते हो आप? गाते होंगे यार, मैंने सुना था नीचे से कोई गढ़वाली गाना गा रहे थे आप। चलो सुना ही दो कोई सा। नहीं आता? आता होगा यार, नहीं आता आपको? जब मैं छोटा था मैं तो बहुत गाने गाता था, फिर गढ़वाली गाने स्कूल में ना अपने। हाँ खूबसूरत नज़ारा बर्फ का, अरे वाह मज़ा आ गया ना। हाँ पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पे। और नीचे देखिए पूरी बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ तक पूरी रोड आती है। ये देखिए वो रोड है और आधे से पूरी बर्फ गिरी हुई है, इसलिए मैंने भी जो है बाइक को नीचे खड़ी कर दी और यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं। और मात्र कुछ ही क्षणों में हम मंदिर में होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जय बद्री विशाल की जय। दोस्तों ये मेन गेट है और यहाँ से ऐसा रास्ता ऊपर के लिए मंदिर के लिए। अभी तो यहाँ बर्फ गिरी है, नहीं तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती है और आसानी से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं श्री भविष्य बद्री विशाल के चरणों में और दर्शन करते हैं अब बद्री विशाल जी के, भविष्य बद्री के। जय बद्री विशाल। भगवान भविष्य बद्री विशाल जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं मंदिर के बारे में कि मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर की क्या मान्यता है। यहाँ पे पंडित जी हैं श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, ग्राम सुभाई से। तो वही यहाँ के जो पुजारी हैं, सुभाई गांव के पुजारी लोग हैं। तो वो बताएंगे हमें कि मंदिर के बारे में कितना प्राचीन है मंदिर और मंदिर की क्या मान्यता है। तो पंडित जी प्रणाम। थोड़ा सा आप मंदिर के बारे में बता दीजिए कि मंदिर की क्या मान्यता है। हाँ तो नारायण, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह रावत जी, ग्राम सुबाही भविष्य बद्री जी। मुझे 1 वर्ष के लिए मेरी समिति ने मुझे यहाँ पर भगवान के चरणों में पूजा करने के लिए सेवा का मौका दिया है 1 साल के लिए जी। तो नारायण, यहाँ पर जो भगवान के मूर्ति के बारे में आपको संक्षिप्त में विधिपूर्वक बताऊंगा जी कि शिला है पूरी यहाँ पर जी। शिला पे मूर्ति अपना रूप अपने आप स्वयं प्रकट हो रहे हैं भगवान जी। तो नारायण, आज से 200 वर्ष पहले जी सुबह से गौ माताएं जंगल को आते थे घास चुगने के लिए। जी। तो बहुत सारे गायें होते थे, उनके साथ एक ग्वाला। तो नारायण, उनमें से एक ही गौ माता शिला पे आती थी सुबह 9-10 बजे और डेली दूध अभिषेक करके फिर अपने गाय के साथ चले जाती थी। तो जब शाम को घर चले जाती थी नारायण, जब दूध निकालने का समय होता तो गौ माता घर पे दूध नहीं देती थी जी। दूसरे दिन भी ऐसे ही। तो नारायण, ये लीला बहुत दिन तक चलती रही। जी। तो एक दिन ग्वाला को बेबस होकर ढूंढ खोज करना पड़ा। जी। ग्वाला ने कहा न जाने मेरी गौ माता के दूध
जंगल में कोई निकाल रहा होगा। जी गौ माता का तो आना जाना डेली अच्छी तरह से लगा हुआ है, जी परंतु ग्वाला जरा छुप छुप के आने लगा नारायण। गौ माता जिस प्रकार डेली आती थी उस पर आई और शिला पर दूध अभिषेक किया और चलेगी। तो ग्वाला जरा चंद रास्ते पे थोड़ा सा बैठ गया तो भगवान ने लीला रच दी वहां पर। तो ग्वाला बैठने से ग्वाले को वहीं पे नींद आ गई। गौ माता शिला पर दूध अभिषेक करके वापस चलेगी, तब जाके ग्वाले की नींद खुली नारायण। तो ग्वाला जंगल में गौ माता को ढूंढने लगा। तो गौ माता कहाँ गई थी? गौ माता तो वापस चले गई थी। तो उसको ढूंढते ढूंढते उसको मतलब शिला के नजदीक पहुंच गया। जो भगवान के शिला पर गौ माता ने दूध अभिषेक किया हुआ था, कुछ दूध बह रहा था, तो उसको अचानक दूध यहाँ पर अभिषेक किया हुआ मिला। तभी जाके नारायण उसको पता चला कि मेरी गौ माता ने जो भी दूध दिया है आज तक यही दिया है। तो नारायण उसने नतमस्तक करके जी कहा कि भाई मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो आज तक मेरी गौ माता ने यहाँ पर दूध दिया, यहाँ पर कोई देव रूपी भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ग्वाला ने शाम पे घर जाकर अपने परिवार को और गांव वालों को बता दिया वहाँ पर ऐसी ऐसी लीला है। तो नारायण दूसरे दिन समस्त ग्रामवासी और समस्त गौ माताएं यहाँ पर आई और भगवान की प्रथम पूजा की गई और गौ माता की भी पूजा की और उस दिन से भगवान मानने लगे। नारायण शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जोशी मठ में जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है जी कि मूर्ति की जो बाजू है आपने सुना होगा वो पतली होती जा रही। जी अभी पंडित जी वहीं से आया हूँ मैं। जी नरसिंह मंदिर से ही जी दर्शन करके आया हूँ। जी तो नारायण जिस दिन वो शासन से नीचे धरती पे छूट जाएगा जी उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे जी और भविष्य भद्र में भगवान बद्र विशाल चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे। और 12 महीना अभी भी होती 12 महीने उस समय भी होती जाएगी और भगवान यहाँ पर निरंतर पूजा अर्चना भगवान की जाएगी जी। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएंगे। जी जी तभी जाके यहाँ पर भविष्य बद्री मतलब भविष्य में होने वाले बद्री विशाल यहीं पे है जी। नारायण। तो नारायण भगवान प्रकट हुए यहाँ नीचे से क्षीर सागर है ये अच्छा नीचे जी ये कुंड है नीचे। जी भगवान यहीं से ऊपर को निकले तो यहाँ कुंड बन गया। कुंड है वहाँ पे। जी कुंड के ऊपर आप देख रहे होंगे चरण है जी जी चेहरा दिख रहे हैं आप। जी पहले इसमें कोई श्रृंगार नहीं हो पाता था जी केवल चंदन के अलावा जी कुछ मतलब प्रयोग में नहीं लिया जाता था। जी तो अब भगवान धीरे धीरे अपना स्वयं प्रकट होने जा रहे हैं। ऊपर ये शेषनाग भगवान है नारायण, अच्छा ये आपको दिख रही है जी ये शेषनाग भगवान जी मुकुट के ऊपर जी और किरीट मुकुट है ये जी और लक्ष्मी नारायण जी है ये बगल में हार में जी और ये गणेश जी है और गरुड़ जी है। जी तो नारायण इसी प्रकार भगवान स्वयं प्रकट होते जा रहे हैं। जी यह है भविष्य बद्री और होने वाले बद्री विशाल भगवान। जी बहुत ही महिमा है भगवान नारायण की पंडित जी। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अच्छे से भविष्य बद्री के दर्शन हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और साथ में आपने पंडित जी द्वारा बताई गई जानकारी भी अच्छे से प्राप्त कर ली होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग और ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आप यहाँ खूबसूरत नज़ारे देखिए, यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी हुई है। ये देखिए दोस्तों पूरी बर्फ़बारी हो रही है। तो दोस्तों हमारे साथ में गुन्नू भी हैं, तो गुन्नू कुछ कहना चाहते हैं। हाँ गुन्नू क्या कह रहे हो? भैया के जो चैनल है उसको सब लोग सब्सक्राइब करना है। हाँ। भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा सब लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हाँ तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में किसी नए पवित्र धाम में। तब तक के लिए जय माँ धारी, जय बाबा कमलेश्वर, जय भविष्य बद्री की जय।